गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। जो वादा किया वो नहीं निभाया ना। वादा किया, निभाया कैसे? अब आप देखें, सारे इस वक्त आपके व्यूअर्स इंतजार में बैठे हैं। कहाँ है आपकी नीली टी शर्ट? कब उतारी आपने टाई? कहाँ गया आपका वादा? देखिए, मैंने खान साहब से एक चीज़ सीखी है। क्या? यू टर्न। अच्छा, तो मैंने इंस्टेड ऑफ नीली शर्ट मैंने यू टर्न ले लिया। आपने सिर्फ यही नहीं किया, आप देखिए, आपने चिड़िया को भी बहाल कर दिया। आज आपके पॉकेट स्क्वायर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, आपने लोगों को फारिग कर दिया। वो इसलिए कि मैं बकरी हो गया हूँ। तो शेर कौन है? शेर खान साहब है। अच्छा, यानी आप में और उनमें ये फर्क हो गया। अच्छा, ठीक है। आपने टी शर्ट नहीं पहनी, आपने टाई नहीं उतारी, और आपने आज अपनी ऑडियंस को सरप्राइज किया, ये शौक किया। मैं अपने औकात में आ गया। मैं खान साहब नहीं बन सका। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? अपडेट हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि किसने अपडेट किया है। नहीं, वो खुद ही एहसास हो गया था। खुद ही एहसास? गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं ये सोचती रहूंगी, आपने कल ऐसा कहा क्यों? मैं बस जज्बाती हो गया था। पाबंदियों की वजह से, घुटन की वजह से, इसलिए। हाँ, ठीक है। मैंने कहा खान की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ऐसी नहीं तैसी सारे थी। फिर वो सोचा घर में जाके खान तो फेल हो गया। ऐसी तैसी करते करते अपनी ऐसी तैसी करा ली है खान ने। फेल हो गया? कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो ये फेल ही है ना अभी तक तो। अच्छा, तो बस है कि इज आउट ऑफ पावर, इज सिटिंग इन प्रिजन। कभी कहता है कि मैंने पावर वालों के साथ बात करनी है, कभी कहता है मैंने गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, कभी कहता है किसी से नहीं बात करनी, कभी कहता है हम फिर से हम एहतजाज करेंगे। तो मतलब है कि तो मैंने सोचा कि नहीं, खान जो है ना इस वक्त राइट नाउ इज़ अ लूज़र। तो मैंने कहा अपनी बरकरार रखूँ, अपनी विनिंग स्ट्रीक में हूँ, चलने दो। आपकी टाई में भी 3 रंग है और उसमें ग्रे एरिया भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैंने सोचा ये है कि अब बहुत हो गया। अब पुराना स्टाइल ही चलना चाहिए अभी फिलहाल टाइम बीइंग चलने। ठीक है, ये सीखा है आपने खान साहब से, और आपने उनकी स्ट्रेटजी की बात की, वो अभी तक तो कामयाब हो नहीं पाई। उन्होंने केपी और पंजाब असेंबलीज के मामले पे भी जो किया, वो उनकी अपनी पार्टी के लोग मानते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सका, दाव पेच। लेकिन एक बंदा तो बहुत कामयाब है, वो तो 1 मैन आर्मी है। तुम बड़ी शरारत करने वाली हो। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं उस शख्स के साथ। हाँ, तो आप क्यों खराब करना चाह रहे हैं उसको? मैंने 1 मैन आर्मी का है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। आप आर्मी को एक्सक्लूसिवली मत लें। अच्छा, ओके। तो उसकी वजह यह है कि दिस 1 मैन आर्मी इज दी आर्मी स्पोक्समैन। इतना ही ठीक है। तो आप यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, मत खराब करें। बिल्कुल खराब नहीं करी। मैं तो समझ रही हूँ कि इस वक्त वो उस ग्लू का काम कर रहे हैं जो पहले एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस के दरमियान किया करती थी। आप सही कह रहे हैं। वो ऐसे उनकी मुलाकातें। अच्छा, किसकी बात हो रही है? हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं। ये आपने अच्छा किया याद करवा दिया, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। तो मतलब 1 मैन आर्मी। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो टेंशन्स चल रही है ना छोटी मोटी, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बिलावल जो है वो गरज रहा है। अच्छा, इधर से मौलाना लगे हुए हैं, उधर से अशरफ साहब को कूद गए हैं। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मिल रहे हैं। ठीक। तो मोहसिन नकवी साहब को कहा जाके अगां लगदी हैं पिया ने, इन्होंने बुझा जाके। अच्छा। तो मोहसिन नकवी साहब बहुत अहम इस किस्म का रोल अदा किया पहले भी उन्होंने, जब इन सबको इकट्ठा किया, और अब फिर जब ये थोड़ी बहुत राड़ें नज़र आ रही हैं, नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो अब जा रहे हैं जिसे कहते हैं ना स्मूथ करने के लिए। अच्छा। तो उनकी बड़ी पर्सनैलिटी जो है ना, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। वो बड़े तरीके से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, और बड़े तरीके से समझाते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, और वो किसी को नाराज़ नहीं करते। बड़ी सर्जरी की बात तो करके तो वो फिर नहीं, वो बड़ी पीछे सॉरी कर दिया ना, यू टर्न ले ली वहाँ। हाँ। आपने देखा है ना, वो कहते हैं नहीं वो तो मैंने ऐਵੇਂ कहा था। अच्छा। घर जाके देखेंगे। तो बात ये कि जब वो सियासतदानों से मिलते हैं ना आयशा, तो ही इज़ वेरी वेरी कंसिडरेट, काइंड, सुनते हैं, फिर छोटी बात करते हैं, और वो बहुत गो बिटवीन के तौर पे ही प्लेज अ वेरी फैंटास्टिक रोल। तो ये तस्लीम करना चाहिए उनका ये रोल। ये उन्होंने रोल अदा किया था व्हेन वी गॉट द पीडीएम टुगेदर। और उस वक्त सिर्फ ये मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं थी, बहुत सी जमातें थी, और फिर उसके बाद और भी एक आध जमात थी जहाँ बहुत कुछ हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी मतलब है कि उनको रिवॉर्ड मिला है। अच्छा। जो कि उनको ओहदे मिले हैं। सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी भी अप्रिशिएट करती है, नून लीग भी अप्रिशिएट करती है, एस्टैब्लिशमेंट भी अप्रिशिएट करती है। तो रह गया पीछे। ग्रेट सर्विस टू पॉलिटिक्स कह रहे हैं आप? नहीं, ग्रेट सर्विस टू द एंटी इमरान लॉबी। ओके।
बिकॉज वो इकट्ठा करना तो इनका काम था ना। बहुत बहुत मेहनत की इन्होंने। और अब भी जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उनको बटन दबा देते हैं, वो भागते हैं, सबको मिलते हैं जाके, सबको ठंडा करते हैं, सबको ब्रिजेस बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट इंटरलोक्यूटर। वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंटरलोक्यूटर। वो उसका मतलब ये है कि ब्रिजेस बिल्ड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना, नरम करना सख्त रवैयों को। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर रोल जो कि नकवी साहब कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइमिंग क्या है इन मुलाकातों की? क्या टाइमिंग यही है ना, देखिए ना अभी हाल ही में अब पीपल्स पार्टी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है पब्लिक के अंदर कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें बजट के ऊपर कंसल्ट नहीं किया, हमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो मीडिया के खिलाफ कानून किया उसके ऊपर ये पीट कह रहे हैं। तो इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। तो दे आर रेजिंग इश्यूज एंड आई थिंक इनको यही फिक्र था कि बजट के बाद एक लोगों की नाराज़गी की लहर आनी है, उसमें ऐसे ना हो कि रूलिंग अलायंस के अंदर भी कोई खटपट हो जाए उस वक्त। तो उससे पहले ये सब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ये ना हो कि उस वक्त फिर लोगों को मौका मिल जाए कुछ और बात करने का। तो मेरा ख्याल है अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने नकवी साहब को एक्टिवेट कर दिया है। मेरा ख्याल है ये प्लेज अ गुड रोल है। हाँ, लेकिन उसमें मौलाना साहब की भी एंट्री हुई है, जो मौलाना कुछ अरसे से इररिलेवेंट थे और कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं समझी जा रही थी कहीं भी उनकी। शहबाज शरीफ साहब अचानक जाके उनसे मिल लेते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब भी उनसे मिलने चले। क्या अचानक? इसी प्रोग्राम में हमने तो एडवाइस दी थी ना आपको। आपने एडवाइस दी तो हमारी बात कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग इधर से सुन के निकाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात चल रही होगी, क्या मौलाना को भी ठंडा करना है। काफ़ी मौलाना गरज रहे हैं। तो हमने भी यहाँ बैठ के बात की थी कि भाई क्या जाता है आपका, तो आप मिल लें, बात कर लें मौलाना से। तो मेरा ख्याल है पहुँच गई होगी आवाज़। सोचा होगा इसके ऊपर लोगों ने कि हाँ नॉट अ बैड आइडिया। और उन्हें भी पता है कि मेरी मौलाना से गपशप रहती है। तो कभी कभी मैं भी अपने राय जो होता है वो इस किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए दे देता हूँ। उसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे किसी ने कहा है कि आप ये बात करें। मेरी अपनी एक राय होती है, वो मैं कभी कभी वो किसी के हक़ में होती है, कभी किसी के ख़िलाफ़ होती है, मगर आई एम ऑलवेज कीपिंग थिंग्स इन माइंड। इसलिए खान साहब को भी मैंने यही राय दी थी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत लड़ें इस वक्त, आप ऑपोजिशन जो है, जो गवर्नमेंट में है, उसके साथ मिल के कोई रास्ता निकालें। आगे आप ही का फ़ायदा है इसके अंदर। अगर आप कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड करने की तो वो कामयाब नहीं होंगे और वो सख्त रवैया आपके खिलाफ हो जाएगा और शहबाज हुकूमत और मजबूत होगी। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी मिल आए जाके मौलाना को। फिर उसके बाद मौलाना ने सिर्फ पीडीएम के खिलाफ तो नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी गरज रहे थे। तो वो फिर मोहसिन नकवी साहब उनको ठंडे करने गए हैं। इस समय मौलाना फिर आ रहे हैं, तो मौलाना को कहीं ना कहीं अकोमोडेशन होगी। अच्छा, हाँ। और ये क्या कि बिलावल साहब से अलग मिल रहे हैं और जरदारी साहब से अलग वो भी बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ बिलावल और जरदारी साहब आपस में इत्तेफाक नहीं करते। और जरदारी साहब ने मोहसिन को कहा होगा कि ज़रा बिलावल को भी समझाओ कि ज़रा थोड़ा सा हथौली रखे। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके अंदर मदाखलत नहीं कर रहा, मगर इट्स माई जॉब टू कीप द एस्टैब्लिशमेंट क्वाइट, बिकॉज बिलावल तो कांट डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ना। यंग मैन है, पैशनेट है, इमोशनल है, कभी कभी बातें कर जाते हैं। जरदारी साहब ने बड़ा कुछ भुगता है, जेलें भी भुगती हैं, उनको काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ही नोज़ हाउ टू नेगोशिएट विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो भी नकवी साहब ने वो भी रोल अदा करना है कि जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है वो बिलावल को समझाना है। उधर जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को समझाना है कि आप मरियम को समझाएं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो मरियम को नहीं समझा सकते। एक जगह है जहाँ उनका काम नहीं चलता, वो है पंजाब के अंदर। मरियम के साथ मोहसिन नकवी साहब की दाल नहीं गलती। अच्छा मेरे जहन में भी दाल का ही हाँ, तो बस मैंने आपका जहन देख के तो मैंने कह दिया। तो अब बाकी हर जगह पे गलती है। तो इसलिए आप देखिए कि वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, ये कभी इधर। और वो यही कोशिश है उनकी कि ये जो सारी बातें मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं, मीडिया से बाहर रखें। अच्छा, एंड मोहसिन नकवी साहब जिंग 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 ठीक है, जोड़ रहे हैं सबको आपस में। लेकिन इसमें राना सनाउल्लाह साहब इस बात से इनकारी हैं कि कोई इख्तलाफात हैं, और जो शहरी रहमान ने ये कहा कि पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीमें बजट में शामिल की गई हैं लेकिन पीपल्स पार्टी की नहीं। इस बात को भी राना साहब ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हमारी आपस में बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात के 2 दौर हो गए हैं, तीसरे में हमारी आपस में बात बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और ख़बर आ रही है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का वो बयान है कि हमें सिर्फ बजट से इशू नहीं है, हमें पंजाब में सियासी स्पेस चाहिए। जी बिल्कुल सही है, ये इशू है। मैं आपको थोड़ी बारीकियों में चलता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं, क्यों इनके मसले नहीं हल हो रहे।
क्यों मरियम समझती है कि इनके मसाइल जो हैं जो ये कंसेशंस मांग रहे हैं वो नहीं दी जा सकती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बजट के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हुआ कि ये हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो लतीफ़ा ऐसे है कि जरदारी साहब नाराज़ थे, पैगाम गया मोहसिन नकवी साहब लेके गए, लतीफ़ा है शहबाज साहब का कि जरदारी साहब बड़े नाराज़ थे। अच्छा। कि वो क्यों है? हाँ। को सर वो बड़े नाराज़ है, तुम मिल लो जाके। अच्छा मिल ली? हाँ ओके ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए जरदारी साहब को मिलने। तो जरदारी साहब को कहा कि सुना बड़े नाराज़ हैं हमसे। हाँ, बिल्कुल नाराज़ हूँ, तुझे बड़ी ज़्यादती की थी, हमें कंसल्ट नहीं किया, हमें ये नहीं किया, हमें ये पूरा बजट बना दिया, एक मीटिंग हमारे साथ नहीं की, आपने ये नहीं किया बजट के ऊपर, हमने ये हम चाहते थे, हम ये चाहते थे, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। तो शहबाज साहब ने सारी बात सुनी। फिर शहबाज साहब ने कहा जरदारी साहब तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तो कहा क्यों ना नाराज़ हूँ, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। उन्होंने कहा तो बजट तो बन गया, हमें भी किसी ने कंसल्ट नहीं किया। तो ये तो हमारा गिला है कि हमें नहीं कंसल्ट किया गया, तो आप मेरे ऊपर गिला कर। और यूं नाराज़ी दूर उसके बाद उन्होंने कहा चलो जी बेटी आओ जी, इको खाते जासी सारे, मजबूरियां समझ गए, चलो जी चलो। तो फिर चाय पानी हो गया, उसके बाद आ गए। तो ये सूरत हाल है।